हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन हम लोग वापस से नोएडा के लिए मूव आउट कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा उदासी वाला माहौल बना हुआ है और यहाँ पे मेरी बहन मेरा खोइछा भर रही है क्योंकि अब मुझे यहाँ से विदा लेने का टाइम हो गया है। और मेरा मूड कुछ ऐसा था कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, जो कि मेरे फेस से साफ साफ दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने 2 साल अपने काटे हैं, तो 2 साल में बहुत सारी मेमोरीज़ बन गई हैं और फैमिली के साथ अब रह लिए हैं, तो अब फिर से अकेले रहना होगा। ये सब सोच कर के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे मेरी बहन कुछ कॉमेडी बातें कर रही थी, जिस पे मेरे को थोड़ी हँसी आई थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि चल मेरे पैर छू, ऐसा कुछ करके बोल रही थी, तो इस पे मेरे को हँसी आ गई थी। एंड फिर इसके बाद बच्चों से विदा लेकर के मैं पहुँच गई रेलवे स्टेशन। तो वापी के स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ट्रेन आने में थोड़ा-सा वक़्त था, तो यहाँ पे मेरी बहन, मेरे जीजा जी आए थे हम लोगों को गाड़ी पे बिठाने के लिए। घर का सारा सामान हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है और हम लोग जाएँगे ट्रेन से। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर और बच्चे नहीं आए थे, श्रेया और सार्थक, बिकॉज़ वो लोग इतना रोए थे कि एट द टाइम उनको नींद आ गई थी और वो लोग सो चुके थे। तो इसलिए हम लोग आ गए थे फटाफट से स्टेशन पर और यहाँ पर वैसु बैठ के एंजॉय कर रही हैं अपना वेफर, क्योंकि स्टेशन पर पहुँचते ही बच्चों को पता नहीं क्या ही हो जाता है कि उनका कोल्ड ड्रिंक्स और वेफर्स वगैरह चलने ही लगता है, जैसे कि लगता है कि कुछ खाया पिया ही नहीं है। तो ये बस मैडम अपने काम में लगी हुई हैं और बस हमारी ट्रेन आने में बस कुछ ही मिनट्स बाकी थे। उस वक्त मैं सूट नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ अफरा तफरी होती है बैठने की, तो उस वक्त हम लोग बैठ गए थे, सूट नहीं किया था। उस दिन था नवरात्रि का लास्ट डे, तो मैं और सिंह साहब व्रत थे, इसलिए मेरी बहन ने आलू फ्राई करके, मूंगफली, ये सारी चीज़ें और फ्रूट्स सारी चीज़ें दी थी, बट मेरा तो कुछ भी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो सिंह साहब ने अपना जो उनका थोड़ा बहुत मन किया तो उन्होंने खाया पिया था। और कबीर और वैशु इन लोगों का भी व्रत रहता है, बट उस दिन इन लोगों को सिंह साहब ने खाना खिला दिया था, इनकी थाली ऑर्डर कर दी थी और मैंने तो बस यहाँ पे गुड़ और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेकर के खा लिया था। अपनी 2 साल की जर्नी को सोच-सोच के मेरी आँखों से रात भर आँसू निकलते रहा, जिस वजह से मेरी आँखें बिल्कुल सूज गई थी। क्योंकि 2 साल कितना अच्छा रहा या कितना स्ट्रगलफुल रहा, बच्चों को लेकर के अकेले मैंने कैसे-कैसे क्या-क्या किया, तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। और फैमिली के साथ हमने सारे फेस्टिवल एन्जॉय किए बहुत ही अच्छे ढंग से, जो कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ था कि फैमिली के साथ हमको मिला था टाइम कि हम सारे फेस्टिवल को एक साथ मना सकें। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी मेरे को और पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। मॉर्निंग हो चुकी है और बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली आने का और फिर हम अपने स्टेशन पर उतरेंगे और अपने घर को जाएँगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली। तो यहाँ पर हमने अपनी कैब बुक करी है और बस अभी कैब आ जाती है फिर हम जाते हैं अपने घर। 5 टू 7 मिनट के अंदर हमारी कैब आ चुकी है और अब हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं फटाफट से नोएडा।
हम लोग पहुँच चुके हैं ड्रीम सिटी नोएडा अपने सेक्टर में, तो चलते हैं घर। तो घर पहुँचने के बाद बहुत सारा काम था, इस चक्कर में मैं वीडियो रिकॉर्ड करना और वीडियो को एंड करना भूल गई थी। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने बहुत बाद में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इतने दिन बाद मैं अपने घर में रिटर्न आ रही हूँ, तो इतनी ज़्यादा काम, इतनी साफ़-सफ़ाई वगैरह थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरी बहन ने हम सभी लोगों को दिया था विदाई में, जो कि कोई भी राइट नहीं बन रहा था विदाई देने का। मैंने बोला था उसको कि ये सब बिल्कुल भी मत करो, बट फिर भी वो नहीं मानी। तो ये मैं दिखा रही हूँ पहले आपको सिंह साहब के कपड़े की, कितने सारे कपड़े सिंह साहब को उसने विदाई में दिया है इस लास्ट टाइम में। और ऐसा वो बहुत बार, मतलब अनगिनत कपड़े दे चुके हैं सिंह साहब को। और ये बहुत 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 ब्यूटीफुल सी साड़ी है जो कि उसने मेरे को दी है। तो बांधनी प्रिंट में है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे मतलब पैकेजिंग में उतना नहीं समझ में आता है, बट रियली बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए एक जीन्स है जो कि उन्होंने मेरे को दिया था। और ये वाला सूट अभी कुछ दिन पहले ही मेरा भाई आया था, तो वो लेकर के आया था। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सारे श्रृंगार के सामान थे और बच्चों के खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं इसमें ऐड कर दी। और ये वाला टी-शर्ट दीदी ने कबीर को दिया था, और इसके साथ ही कैश भी दिया था पैंट लेने के लिए। वैसु के लिए जो कपड़ा मेरी बहन लेकर के आई थी, तो वैसु से उसको रास्ते में पहन कर के आई, क्योंकि उसको वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा लगा था, तो उसको तो उसने तुरंत ही पहन लिया था। बाकी बच्चों को भी खाने-पीने की चीज़ें मिली थी, कैश मिला था, तो मैं ये एक-एक चीज़ें तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। एक छोटा-सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे नए व्लॉग में।